नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलाष्टमी कथा। मान्यता है कि हर भय और बाधा को दूर करता है ये व्रत। कलाष्टमी पर करें इस कथा का पाठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कलाष्टमी व्रत कथा के बारे में। चलिए सुनते हैं। बाबा महाकाल के कई रूप हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से पूजा और पुकारा जाता है। इन्हीं में से एक है भगवान काल भैरव। कलाष्टमी के दिन पूजन के समय बाबा काल भैरव की कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कलाष्टमी व्रत रखा जाता है। बता दें, काल भैरव यानी कि महाकाल के कई रूप हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से पूजा और पुकारा जाता है। इन्हीं में से एक है भगवान काल भैरव। जी हाँ, कहते हैं कि अघोरी समाज के लोग कलाष्टमी को उत्सव की तरह मनाते हैं। इस दिन महाकलाष्टमी को किस तरह से मनाई जाएगी, चलिए हम सुनते हैं। सबसे पहले जानते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलाष्टमी के दिन भगवान भैरव की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत करने से व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। इसके साथ ही उनके जीवन की परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाती है। कलाष्टमी के दिन पूजन करने वाले सभी भक्तों को भैरव बाबा की कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। कहते हैं ऐसा कहने से और करने से उनके शुभ फलों की प्राप्ति जल्द ही मिलती है। दोस्तों, चलिए सुनते हैं कलाष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान ब्रह्म, भगवान श्री हरि और भगवान महेश तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही थी। इस बात पर धीरे धीरे बहस बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई, जिनको कम करने के लिए सभी देवी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सभी देवताओं की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में सबसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और महान कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात पर समर्थन भगवान शिव और भगवान श्री हरि का तो था, परंतु भगवान ब्रह्म ने भोलेनाथ को अपशब्द कह दिए। इस बात पर महादेव को बहुत ही क्रोध आ गया। बताया जाता है कि भगवान शिव के इस क्रोध से उनके स्वरूप काल भैरव का जन्म हुआ। भोलेनाथ के अवतार काल भैरव का वाहन काला कुत्ता माना जाता है, जिनके हाथ में एक छड़ी है। बता दें कि इस बात और इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही उन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। कथा के अनुसार भोलेनाथ के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। कथा के अनुसार भगवान काल भैरव ने क्रोध में भगवान ब्रह्म के 5 मुखों में से एक मुख को काट डाला। तब से ब्रह्म जी के पास सिर्फ 4 मुख ही रह गए। इस प्रकार ब्रह्म जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। क्रोध शांत होने पर काल भैरव ने भगवान ब्रह्म से माफी तो मांगी, तब जाकर भगवान भोलेनाथ अपने असली रूप में आए। इसके पश्चात भगवान काल भैरव को उनके पापों के कारण दंड भी मिला। कहा जाता है कि इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में उनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडापाणी पड़ा था। काल भैरव के हैं 8 रूप। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि काल भैरव माता सती के सभी शक्तिपीठों के अंगरक्षक के रूप में सदा उनके साथ तैनात रहते हैं। अगर आप किसी भी शक्तिपीठ के दर्शन करने जाएंगे तो आपको वहां पर काल भैरव का मंदिर जरूर मिलेगा। वर्तमान में कहा जाता है कि काल भैरव की पूजा उपासना बटुक भैरव को और काल भैरव के रूप में प्रचलित है, लेकिन तंत्र साधना में भैरव के 8 स्वरूपों के बारे में जानकारी दी गई है। इनके नाम भीषण भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, रुद्र भैरव, असितांग भैरव, संहार भैरव, कपाली भैरव और उन्मत्त भैरव है। कलाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव को खिचड़ी, चावल, गुड़ आदि का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि कलाष्टमी का व्रत करने से व्रती के सभी दुख, रोग और शत्रु पीड़ा दूर हो जाते हैं। जय हो काल भैरव। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी कथाएं सुनने, जानने, देखने के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।